आज के मुख्य अतिथि NHPC के हमारे आदरणीय जनरल मैनेजर साहब, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज SS डोगरा जी हमारे बीच हैं। डॉक्टर ईभा कुमारी जी भी मौजूद हैं, इनका भी हम चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमारी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी का गठन जो है वो 2013 में हुआ था और हमने चंबा के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में जो हमारा चंबा जिले के सोसाइटी के राज्य अध्यक्ष उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी जो कि हमारे बीच मौजूद हैं, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में पर्यटन विभाग में जनरल सेक्रेटरी कपिल मोहन शर्मा जी जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मिलेनियम सोसाइटी के आदरणीय अध्यक्ष भाई भुवनेश्वर जी, यहाँ के आदरणीय जिला चंबा के अध्यक्ष भाई बिट्टू जी, हमारी चंबा मिलेनियम सोसाइटी में एक कड़ी की तरह काम करने वाले हमारे कर्मठ महासचिव श्री विदेश सोसाइटी के वाइस हमारे उपाध्यक्ष रमेश शर्मा जी जो कि कुड्डू पंचायत के उप प्रधान भी हैं, विजेंद्र सिंह नरियाल जी जो कि हमारे चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। स्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा है, दूर दराज का क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि चंबा मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है, हृदय रोग विशेषज्ञ ना होने की वजह है। तो 2015 में हमारे राज्य के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती रीना मनकोटिया जी का भी देहांत जो है वो हृदय रोग की वजह से हुआ और हमारी सोसाइटी में जितने भी पदाधिकारी कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को हृदय रोग हुआ और उनको भी जान गंवानी पड़ी। 2015 में इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, राज्य कार्यकारिणी ने ये निश्चय किया कि क्यों ना चंबा में जो है हृदय रोग जांच शिविर जो है हर वर्ष किया जाए। सर 2015 से जो है ये कमेटी हमारी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो है कार्य कर रही है और हजारों की संख्या में लगभग अगर ये आज का जो हमारा इस बार जो 788 की 3 दिनों में OPD हुई सर और इको टेस्ट हमारे 147 हुए और ECG जो है 357 ECG हुए। तो अगर ये आंकड़ा मिलाया जाए सर तो लगभग 8700 के करीब जो है वो उपचार जो है या निरीक्षण जो है मरीजों का जो है चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के माध्यम से हमारे चंबा के ही एक हीरा जिसको बोल सकते हैं शान चंबा की डॉक्टर राजीव प्रभा हमारे भी उपस्थित हैं शिमला में और नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर। इनका एक विशेष एज ए अपनी सेवाएं जो है वो बतौर प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज शिमला में दे चुके हैं। तो चंबा में इनके ताया जी चाचा जी जो भी मेडिसिन डिपार्टमेंट के सर्जन डिपार्टमेंट के मैं अपनी सेवाएं दे चुके हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हम इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। जी जो कि हमारे IGMC शिमला के प्रोफेसर हैं सर और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी विशेष सेवाएं देते हैं। आज भी इन्होंने बहुत से आकर जो है वो अभी इको टेस्ट आज की बतलाऊं तो लगभग अभी 87 के करीब जो है वो अभी आज के दिन में जो है इको टेस्ट किए। इनके साथ राजेश शर्मा डॉक्टर वो कहाँ हैं जनाब, उनसे निवेदन था कि वो भी मंच पे आ जाते हैं क्योंकि वो भी प्रोफेसर IGMC शिमला में और पिछली बार भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और इस बार भी इन्होंने डॉक्टर राजीव वर्मा जी की टीम के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। हम इनका विशेष तौर से आभारी हैं। एक विशेष पहचान RCT चंबा की शान है। निस्वार्थ भाव से ये शिमला में भी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको जो है विशेष हमारे भी उत्कर्ष हार्दिक स्वागत करती है। और मैं व्यक्त करते हैं NHPC एक ऐसी हमारे इनके साथ आए हुए सभी
आज हमारी हार्ट केयर कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे आज के मुख्य अतिथि यूके नंद हेड ऑफ प्रोजेक्ट चमेरा 2, मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर इधर पधारने को। और उनके साथ आए गणमान्य अतिथि, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे बीच प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबा SS डोगरा जी, उनका भी मैं इधर पधारने पे और इनका सहयोग हमें बहुत मिलता है हर बार मेडिकल कॉलेज चंबा का, उनका भी मैं अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे MS मेडिकल कॉलेज श्री अशोक कौशल जी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे डॉक्टर पंकज गुप्ता MD मेडिसिन, डॉक्टर पंकज गुप्ता जी का भी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सॉरी सर का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर। डॉक्टर सहोत्रा हमारे प्रोफेसर साहब हैं IGMC कॉलेज के और कार्डियो डिपार्टमेंट, ये इनका भी चंबा पधारने पे हमारे इस कैंप को सहयोग और सक्सेस बनाने में धन्यवाद करता हूँ सर। डॉक्टर राजीव मरवा तो हमारे कैंप की मेन कड़ी हैं, जो इस कैंप को पिछले 8 साल से हम इधर चंबा में मेडिकल कॉलेज में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और डॉक्टर राजीव मरवा के प्रयत्नों से ही ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया है। मैं डॉक्टर राजीव मरवा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर राजेश जो IGMC कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका भी मैं डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री युगल पुरी जी प्रेसिडेंट हिमोत्कर्ष हमारे बीच में आए हैं अपने पूरी टीम के साथ, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में पधारने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपनी चंबा टीम का अपनी कैंप्स की टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जोर शोर से इस कैंप को हर बार सक्सेस करते हैं। सारी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से ये कैंप लगता है। DME अपना डॉक्टर सीता मैम और डॉक्टर पठानिया चमियाना जो सुपर स्पेशलिटी कॉलेज है, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर सीता जो IGMC प्रिंसिपल है, सबकी सहयोग से ये कैंप हर बार इधर सक्सेसफुल रहता है। सबके सहयोग और सबके सहयोग से ये कैंप हर बार सक्सेसफुल जाता है। इस बार टोटल OPD हमारी 788 हुई है, जिसमें चिल्ड्रन 70 बच्चों का चेकअप हुआ है। उसमें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ लोग शिमला के लिए बुलाए गए हैं। इको टेस्ट हमारे 147 हुए हैं और ECG 350 हुए। पेसमेकर भी चेक करवाए हैं हमने और मेडिसिन और मेडिकल टेस्ट भी साथ साथ में होते रहे। चंबा के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। पिछले 7 सालों में लगभग 7,500-8 हज़ार पेशेंट हमारे कैंप के दौरान आए हैं और काफ़ी लोग जो फर्दर ट्रीटमेंट से ठीक भी हुए हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हर साल इधर कैंप लगाएं और जो भी हार्ट पेशेंट हमें इधर डायग्नोज होते हैं उनको शिमला जाके उनका फर्दर ट्रीटमेंट कराएं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं जो इस अपना फंक्शन में इधर विराजमान है। सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और स्पेशली RCT का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि RCT जो चंबा से पेशेंट जाते हैं वो RCT और डॉक्टर साहब उनको आगे फर्दर ट्रीटमेंट में बीच की कड़ी RCT है, क्योंकि RCT को फ़ोन करते हैं हम सेक्रेटरीट से कि RCT से दिखा दो पेशेंट हमारे चंबा से आए हैं और गरीब और दूर दराज क्षेत्रों से जाते हैं लोग। और मैं नरेश राणा जी का भी
धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि नरेश राणा जी सारा मैनेजमेंट और सारी तैयारियों में नरेश राणा जी हमारा मेन कड़ी नरेश राणा जी होते हैं, जो चंबा में सारा परमिशंस वगैरह, और अपने लियाकत जी, अपना कपिल भाई, अपने हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट में, सिक्योरिटी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारी सिस्टर्स स्टाफ नर्सेज, इन्होंने भी हमारा बड़ा योगदान दिया है। अहमद साहब का, हाँ जी हाँ जी, सबका धन्यवाद सर। कोई आज के जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं एनएचपीसी के जीएम यूके आनंद साहब से, कि हमारे बीच जो शख्सियत है आईजीएमसी शिमला से अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए हमारे कैंप में आए, उन्हें हमारा आपका भी और डॉक्टर राजीव गुरबानी का डॉक्टर सामने जी डॉक्टर संजीव सोहतरा प्रधान जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर राजेश हमारे बीच हैं, उनसे निबंधन के स्टेज पे आए। एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये आईजीएमसी शिमला में, इन्होंने भी अपनी निःशुल्क सेवाएं लगातार 2 सालों से प्रदान कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सामने जी, आज इनके बारे में बताना चाहूंगा। मणि महेश से रात को 1 बजे से लगातार हमारे बीच उन्होंने इको टेस्ट किए और लगभग 87 लोगों के इको टेस्ट करके इन्होंने जो है निःशुल्क सेवाएं यहाँ से इनका आभार व्यक्त करते हैं। हिमोत्कच जन कल्याण परिषद चंबा शाखा के जो प्रेसिडेंट हैं युगल किशोर भूरे जी, वो भी अपनी जो जन कल्याण परिषद चंबा है उनकी ओर से डॉक्टर राजीव मरवा को जो है वो सम्मानित करना चाह रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो भी स्टेज पे आए। इसके लिए हिमोत्कच जन कल्याण परिषद चंबा शाखा का बहुत बहुत धन्यवाद। सर सामने देखिए, रिहैबिलिटेशन अवेयरनेस गवर्नमेंटल थॉट्स को लेकर जो है चंबा हिमोत्कच जन कल्याण परिषद इस तरह की सोच क्रियान्वित करने के लिए, चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी का गठन करने के लिए और जन कल्याण के कार्य करने के लिए जो है हिमोत्कच जन कल्याण परिषद चंबा शाखा द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि जो चमेरा जीएम साहब श्री यूके आनंद जी, श्री एसएस गौरा जी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबा, इस चंबा मिलेनियम के पदाधिकारी और इसके अन्य सदस्यगण और अन्य जन, मैं आज क्योंकि मैं ये जो आपका जो कार्यक्रम है ये 12-13 वर्ष से हो रहा है, तो मैं इससे इस कार्यक्रम से सीधे तौर पे इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं देखते थे हमारी भी जो संस्था है वो जन कल्याण संस्था है, जो कि पिछले 48 वर्षों से पूरे हिमाचल में अपना जन सेवा का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें ये चंबा जो ब्रांच है वो 2007 में आरंभ की गई थी। तो ये जो जन कल्याण के कार्य, सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, उनमें हम भी सहयोग देते रहे हैं, और ख़ासकर जो अनाथ जो बच्चों का रिहैबिलिटेशन है, चाइल्ड एजुकेशन है, फिर मेडिकल चेकअप कैंप्स वगैरह भी हमने यहाँ काफ़ी पिछले वर्षों में करवाते रहे हैं। और इस प्रकार से हम इनके जो कार्य जो गतिविधियों से हम भी कुछ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये अपने ऑब्जर्व करता रहता था। तो ये जो टीम है, जो ये यहाँ की ये जो टीम चंबा मिलेनियम की बनी है, ये कुछ हमारे नौजवानों की कुछ सोच थी, और डॉक्टर साहब की कुछ सोच थी। शिमले बैठे इन्होंने सोचा कि चंबा में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो
उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इनको एक विचार आया, उस विचार को उन्होंने आगे कार्यान्वयन करते हुए तो डॉक्टर राजीव ने इस मामले में काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो चंबा के जो हमारे जो डॉक्टर राजीव की जो लिगेसी है वो किसी से छुपी नहीं है। इनके जो ऐसे तो मेडिकल प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, अपने कार्य करते हैं, लेकिन जिस जज्बे से और जिस एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के जो इन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचा है और उसको आगे कार्यान्वयन भी किया है, तो ये इनके फैमिली की लेगेसी है। इनके जो पिताजी हैं वो मैं तो समझता हूँ इनसे भी ज़्यादा डेडिकेटेड डॉक्टर रहे हैं, कई डॉक्टर्स को पता भी होगा। तो वो जो लीगेसी है वो अभी चली आ रही, स्टिल सर्विंग इन मंडी, और वो इतने मतलब हिमाचल के टॉप के सर्जन रहे हैं। तो वो सर्जन रहे हैं अपने मेडिसिन के, दूसरे जनरल के, और ये अब हार्ट के सर्जन, उन्हीं के जो सपूत्र हैं वो आगे उन्हीं की लीगेसी को बढ़ा रहे हैं। तो चंबा में बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, और क्योंकि वो समझने की बात है, वो कोई भी क्षेत्र हो तो बड़ा टैलेंट से भरा हुआ हमारा चंबा है। और हमारे जो डेडिकेटेड लोग हैं वो बिना किसी लालच के, बिना किसी कमर्शियल एंगल के, बिना किसी चीज़ के वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो उनके साथ की जो टीम है, उनके जो डॉक्टर्स को शिमला से भी आए हैं, जो कल मुझे पता लगा कि मनमेर से यहाँ आए हैं और सुबह से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जज्बा है हमारे डॉक्टर्स का। और मैं सेवानिवृत्ति के बाद कुछ मुझे मौका मिला, मैंने कहा जो चंबा का हमारा टैलेंट है या लेगेसी है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और थोड़ा सा इसको डॉक्यूमेंटेशन की जाए। तो मैं उस संदर्भ में मैंने कुछ जो चंबा के विशिष्ट अचीवर्स थे उनकी कोई एक लिस्ट बनाई, और उसमें से और अपने जान पहचान वालों को और औरों से पूछ कर या कुछ करके उनका वो एक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की है। तो वो इस समय जो मेरी जो एक बुक है वो प्री लॉन्च स्टेज में है। तो फॉर्मल लॉन्चिंग जो है उसकी वो सितंबर 30 सितंबर के बाद होनी है। तो उसमें कई लेख मैंने उसमें कोई 19 जो ऐसे हमारे अचीवर्स हैं, मे बी वो मेडिकल साइड से हों और या जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन से हों, पुरानी हमारी जो लेगेसी है, जो पुराने हमारे हेरिटेज है उनके जो प्रोटेक्टर्स हों, या लोकल जो संगीत के और लोकल साहित्यकार हों, और जो हमारे जो चंबा पकवान हैं उनके जो संरक्षक जो अभी तक जिन्होंने हमारी परंपराओं को चला रखा है, ऐसे मैंने कोई 19 ऐसे विशिष्ट अचीवर्स को सेलेक्ट करके उनके ऊपर एक वो कुछ संकलन बनाने का प्रयास किया है। तो उसमें डॉक्टर राजीव के पिताजी भी एक किरदार हैं। इसी प्रकार हमारे भुवनेश पुरी जी के पिताजी जो कि एक बड़े जो DFO रहे थे और जो पर्यावरण संरक्षण के प्रैक्टिकल प्रणेता थे, उनका भी है। कुछ मिनी आर्टिस्ट हैं और कुछ इसमें और मिनी चंबा रुमाल की जो पद्मश्री प्राप्त हमारी विशेष वकील हैं, उनका भी उसमें उल्लेख है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे चलाना, उसको याद रखना और उनको एनकरेज करना है की ही बात है, ताकि वो अपना और भी आगे हमें दे सके। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बात पेशेंस से सुनी है। तो मैं थोड़ी सी एक इसी के संदर्भ में डॉक्टर प्रिंसिपल साहब से भी एक सजेशन देना चाहूँगा कि चंबा का कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है जो अभी तक जो पोजीशन है, खासकर जो हृदय रोग की में पोजीशन ऐसी है कि उसमें हमें कोई यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहे हैं यहाँ पे
विभाग ही नहीं है आर्कियोलॉजी का। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हम करें कि जैसे टेस्टिंग है, इको टेस्ट है, टीएमटी है, या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि हम अपने, या तो अपने जो कोई ट्रेन डॉक्टर आपके पास हों या कोई आउटसोर्स आप कर सकें, तो इस प्रकार से कोई ऐसा इंतज़ाम किया जा सके। और ये जो आपका डायलिसिस का जो इंतज़ाम है इसको भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी है कि इमीडिएट जो है बंदे को कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये 1 ट्रिप टू टांडा और टू पठानकोट मीन्स 10,000 रुपीज़, और गरीब आदमी 10,000 रुपया खर्चता है वो। लेकिन ये है कि इसके प्रति हम अगर सीरियस होकर सोचें, या कोई कैंप सिस्टम जैसे ये चल रहा है ये रेगुलेट हो जाए, क्योंकि हम दूर बैठे हैं, बाकी तो यहाँ फैसिलिटी आप क्रिएट कर ही रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई इंतज़ाम हो जाए तो उससे आम जनों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये मेरी छोटी सी एक सजेशन है। तो अगर आप इसको ठीक समझें तो इसको किसी भी लेवल पे आप इसको, हमारी सजेशन को, इसमें हमारे जीएम साहब भी कुछ हेल्प कर सकते हैं। वैसे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हेल्प की है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी में हमें काफ़ी मदद मिली है। यहाँ का CT स्कैन और कोई कई चीज़ें हाथ दी है। तो ये मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा और एफर्ट्स। जन कल्याण परिषद चंबा साहब धन्यवादी हैं जिला प्रशासन के माननीय जिलाधीश महोदय अपूर्व देवगन जी के, कि उन्होंने हमारे कैंप की इनॉग्रेशन में विशेष भूमिका निभाई। उसमें मुख्य अतिथि उन्होंने हमारे इस कैंप का 26 तारीख को शुभारंभ किया। समस्त प्रशासन की ओर से हमें शोक मिलता है SS डोगरा जी के, कि उन्होंने हमारी विशेष मदद की। हर बार हमें विशेष मदद जो है वो चंबा मेडिकल कॉलेज से मिलती है। हम धन्यवादी हैं MS अशोक कौशल जी के, कि उनकी भी बहुत हेल्प जो है चंबा मेडिकल सोसाइटी को मिली। हम धन्यवादी हैं माननीय विधायक महोदय आदरणीय श्री नीरज नियर जी के, कि जिनका हर बार हमें जो है शौक मिलता है, उनकी गाइडेंस मिलती है। इस बार उनकी आदरणीय माता स्वर्गीय श्रीमती चंचल नियर जी का स्वर्गवास हुआ, उस वजह से वो हमारे बीच शिरकत नहीं कर सके। हम चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की ओर से उनकी आदरणीय माता जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री UK नंद जी से, कि हमारे बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल SS डोगरा हैं, उन्हें मोमेंटो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। MS मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज चंबा अशोक कौशल जी से भी निवेदन है कि वो भी अपना सम्मान मुख्य अतिथि जी से, डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, जो कि एक ऐसी शख्सियत है कि जब ये MD थे चंबा में तो भी उन्होंने जल कल्याण का बहुत काम किया, बनकर रहे, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल्स भी रहे, और हम धन्यवादी है कि इन्होंने सेवाएं बहुत सराहनीय है, अति सराहनीय रहा। एज ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल रहे, और मेडिकल कॉलेज की जो भी सहूलतें हमें आज देखने को मिल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे SS डोगरा भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन पंकज डोगरा जी के बहुत हम जो है प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे निवेदन है। रतन चंद ठाकर जी,
सभी उनके हर बार योगदान देने के लिए वो दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर ईभा जो कि हमारे एनएचपीसी के हमारे का आगाज करने के लिए, जन कल्याण का कार्य करने के लिए कपिल मोहन शर्मा जी जो कि हमारे एचपी सचिवालय में जो है चंबा के हैं, सभी मोहल्ला से बिलोंग करते हैं और अपनी सेवाएं देने के लिए विशेष टाइम निकाल कर हमारे बीच आते हैं और राज्य स्तर पर महासचिव का पद संभाल रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चंबा से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर राजीव वर्मा जी भी अपना सम्मान डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैंने पुराना संभाल के रखा हुआ है विजेंद्र सिंह नरियाल स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी है हमारे बीच और डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर है। ये डीएफसी के पद पे कार्यरत हैं, इनका भी बहुत अहम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इनका योगदान, इनका जन कल्याण के प्रति जो रुझान, इनका जो रोजगार योगदान है वो हमेशा बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मातूम कुरैशी जी जो कि हमारे नाम से मशहूर है, ये इनकी सेवाएं स्वास्थ्य बनाने के लिए हाजीपुर हुआ है, अमेस्टर हुआ है, वो इनकी सेवाएं लॉयल्टी से जो है हमारे चंबा म्यूनिसिपल सोसाइटी में अपना सहयोग देते हैं। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठाकुर राम जी हर वर्ष ईसीजी में अकेले ही डटे रहते हैं, एक सराय का निर्माण हुआ वहाँ अपनी विशेष सेवाएं देते हैं। ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वंदना नर्स, स्टाफ नर्स, इन्होंने अपनी सेवाएं दी, इनका धन्यवाद करते हैं। कानून स्टाफ नर्स, इन्होंने अपनी सेवाएं दी, इनका भी सेवा व्यक्त करते हैं। डॉक्टर इसरार अली साहब जो कि हमारे अंजुमन कुरैशी जी की उनका जो है वो सम्मान प्राप्त करें हम तक जो सिक्योरिटी इंचार्ज देवराज शर्मा जी से निवेदन है कि वो भी आए। सिक्योरिटी मैन हर बार हमें जो है वो बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं। उनके साथ समाज पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे भी पंचायती राज नाम से आपको याद आया होगा, उसी पिक्चर का जो है वो थोड़ा सा वो लेके हमने उनको ये नाम दिया था। आज जनाब जी जो कि मुख्यमंत्री जी का इनको सम्मान देकर जो है स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए और हमारी संस्था को योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सतपाल पानी भाई जो कि कैंटीन की ओर से हमें हॉस्पिटल कैंटीन में लाई हुई उन्होंने कैंटीन लंच और टाइम टू टाइम चंबा जिले के तो कोने कोने तक है ही है, लेकिन प्रदेश भर में भी अपनी अवेयरनेस और चंबा की एक्टिविटी को दर्शाता है। सिटी चैनल, चंबा हलचल, प्रिंट मीडिया का भी हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में हमीद खान जी प्रिंट मीडिया की ओर से कॉरेस्पोंडेंट हैं, हमारे प्रेस रिपोर्टर का भी हम यहाँ तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। तो डॉक्टर राजीव वर्मा से निवेदन है। Respected Chief Guest, colleagues, respected Principal, MS sir, so I welcome you all, and I welcome my two colleagues and seniors, Dr. Shodra, Dr. Rajesh, and all the members of the Chamba People Society. And thank you, sir, for awarding me, for considering me good enough for this award. Actually, I am a face. मैं एक मुकुट हूँ सबका, सारा हार्डवर्क जो है वो जो टीम है ये इतने पूरे दिन से पूरे पिछले मंथ से हार्ड वर्क करते हैं और शायद सामने में आ जाता हूँ, मेरा नाम आ जाता है। अदरवाइज़ एवरीबडी जो पीछे से काम कर रहे होते हैं, इनका जो बैक वर्क है एवरीथिंग इज़ वेल अरेंज्ड। सो इन्होंने रजिस्ट्रेशन इतने दिन पहले से स्टार्ट की होती है, परमिशंस होती हैं,
मेरे हार्डली कोई हेडेक होती है, मुझे तो आकर सिर्फ एक काम करना पड़ता है और अपना शक्ल दिखानी पड़ती है। एक्चुअली जो सारा हार्डवर्क है वो एक टीम का होता है, और ये टीम सारी की सारी, अगर मैं किसी का नाम लेने लगूँगा तो शायद मेरे से नाम मिस हो जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी टीम आपके सामने है। ये पूरे दिन काम करते रहते हैं, इनफैक्ट जब सारे घर चले जाते हैं तब भी ये काम कर रहे होते हैं। ये हमारे कैंप स्टार्ट होने से कोई 1 to 2 months पहले से एक्टिव हो जाते हैं। परमिशंस होती हैं इनकी, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, शिमला में पेपर वर्क होता है, चंबा में पेपर वर्क होता है, और ये सारा का सारा विदाउट बॉदरिंग somebody like me who just comes and does his work, ये स्टार्ट हो जाता है। And end of the day, sir, I thank the chief guest, sir, for considering our Millennium People Society as one of your social works, and I think we'll keep up to it. Principal sir and MS sir for giving us wonderful permissions, and my senior colleagues Dr. Shotra and Dr. Rajesh and Rahul for accompanying me along with the team. And sir, thank you for honoring me. I'm so thankful. I did not know, I was not even aware. Thank you so much, and thank you everybody who has helped me. Thank you everyone who has come here. And what is the message for the common people? Common people, actually, And your observation? it's very surprising that most of the people, the average age of heart attack may be in some other places or would be around 50, but in Chamba the average age of heart attack is 10, maybe 5 to 10 years younger. And it is ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वॉक करने की इतनी अच्छी जगह है, लेकिन डिस्पाइट दैट ओबेसिटी, खाने पीने की जो हमारे लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये दिन प्रतिदिन शायद बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर एवरेज MI का पेशेंट जो मैंने देखा है वो हार्डली कोई 50 और 60s में होगा, सारे 40s में ही है। यंग पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। शायद जो लाइफस्टाइल है चंबा का इतना बिगड़ चुका है अब कि अब उसके रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं, और इसको रिवर्स करने के लिए तो एक ऑलराउंड एफर्ट चाहिए। एक सिंगल कैंप से तो शायद इतनी अवेयरनेस नहीं होएगी, इसलिए तो एक डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए जिसमें आप चंबा में यूज़ ऑफ स्कूटर, जो कि इतनी तंग गलियाँ हैं, और उसमें सिंपल एक बंगुट्टू से चुगान आने के लिए भी शायद सभी अब स्कूटर्स वगैरह यूज़ करने लगे हैं, मोटरसाइकिल यूज़ करने हैं। ना ये सड़कें बनी हुई हैं स्कूटर्स के लिए, ना हम सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यूज़ जो है डे बाय डे इंक्रीज़ करे जा रहा है। और हमारा जो धाम कल्चर है, जो सारी की सारी आइटम्स हैं धाम की, वो इतनी रिच हैं, इतनी हैवी हैं, और इतनी, कल पता लग रहा था कि किसी का फर्स्ट बर्थडे पर भी धाम थी। तो इस तरह से जैसे ओकेजन एफ्लुएंस आएगी और इस तरह से ओकेजन्स बढ़ते जाएंगी धाम की, तब तो ये एक ट्रेंड जो है ये डाउनवर्ड एज, मीन एज में ही जाएगा। तो ये तो आप चंबा के जो बुद्धिजीवी हैं उनको बैठकर एक साथ डिस्कस करना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है चंबा की, और जो एक हेल्थ वीक्स बनाने चाहिए या अवेयरनेस वीक्स बनाने चाहिए, जिसकी वजह से लोग थोड़े से अवेयर होकर अपनी हेल्थ के बारे में देखें। बाकी जो हमारी सोसाइटी है उसका कैंप तो चला रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई बड़ी हैप्पी न्यूज़ नहीं है कि जो प्रेवलेंस है और डिजीज़ है वो बढ़ते जा रही है। थैंक यू। मौसमी किचन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री नमस्कार। सर्वप्रथम मैं तो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो इतना अच्छा काम कर रही है उसको साधुवाद देना चाहूँगा, और इस सोसाइटी के साथ जो चंबा GMC के प्रिंसिपल साहब हैं, सारी फैकल्टीज़ हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर इतने अच्छे कॉज के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा। जब ये कैंप लग रहा था तब राणा साहब हमारे पास आए थे, जस्ट एक इंट्रोड्यूस कराने की, एक इस तरह की भी एक्टिविटी जो है हम चंबा में करते हैं, साल दर साल करते आ रहे हैं, और अपने रिसोर्सेज से, अपनी डेडिकेशन के साथ यहाँ की सोसाइटी के बेहतरी के लिए ये काम लगातार कर रहे हैं, और जो इनका जज्बा है इस काम को करने के लिए, उसको मैं नमस्कार करूँगा। तो
चंबा ये मिलेनियम पीपल सोसाइटी के जो अध्यक्ष मनकोटिया साहब हैं, कपिल मोहन साहब हैं, डॉक्टर मारवा, ये लोग जो मेन कड़ी हैं जिन्होंने इस एक्टिविटी को शुरू किया है, कह रहे हैं 2016 से ये एक्टिविटी चल रही है, 15 से, और साल दर साल लोग जो है इससे जो फ़ायदा उठाने वाले लोगों की संख्या बढ़ ही रही है। जैसा अभी बताया इन्होंने कि करीब 1000 से ऊपर के लोग OPD और डिफरेंट टेस्ट वगैरह का फ़ायदा उठाया है उन्होंने। डॉक्टर साहब ने अभी बताया जो हमारा चंबा का जो इतना बेहतरीन एटमॉस्फेयर और उसके बावजूद डे बाय डे ये एक शॉकिंग पॉइंट है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मल एवरेज एज में हर जगह जो 50 साल के आसपास जो बीमारी ऑब्जर्व होती है लोगों में, वो यहाँ पे 10 साल पहले ऑब्जर्व हो रही है। ये शॉकिंग है कि चंबा जैसी जगह है जिस पर कोई ये विश्वास करने योग्य तो नहीं है बट पाया जा रहा है। तो मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, सभी लोगों को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये ऐसा हो रहा है अगर कि यहाँ डे बाई डे जो है हृदय से रिलेटेड इशूज़ जो है ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो ज़रा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एज ए सोसाइटी भी, एज ए इंडिविजुअल भी। जहाँ तक NHPC का सवाल है, NHPC अपनी ओर से इस तरह के जो कॉज हैं उसमें जहाँ तक जितना संभव हो सकता है सहयोग देता रहा है, पहले भी दिया है। मेडिकल कॉलेज को जैसे डिफरेंट इक्विपमेंट्स या मशीनरीज़ वगैरह, करीब 15 करोड़ की मशीनरीज़ वगैरह हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया। आगे भी जो संभव होगा वो भी देते रहेंगे। NHPC अपने आप पे भी डिफरेंट कैंप्स वगैरह, मेडिकल कैंप्स वगैरह भी करता रहा है। हमारी अपनी मेडिकल टीम है जो यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ भी एसोसिएट होकर कुछ कैंप्स वगैरह करती है। अभी रिसेंटली एक आई कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। 2018-19 तक करीब 5-6 कैंप ऑन एन एवरेज हम लोग सालाना कर लिया करते थे, बट अभी रिसेंटली कुछ कैंप्स तो कम हुए हैं, लेकिन हम लोग स्टिल जो है कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी है या ऐसे कोई लोग आएँ जिनके साथ हम लोग जो सहयोग दे सकते हैं, जो संभव सहयोग, उनके साथ मिलकर कुछ कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें। तो हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी काम करते हैं उसके लिए ज़रा सा समय लगता है, तो कोई भी सहयोग भी देना चाहते हैं उसकी फाइनेंशियल लिमिट्स भी हैं, तो उस लिमिट को अगर मैनेज करना है हमने, तो ज़रा समय से अगर हमें पता चल जाता है तो जो संभव हो सकता है हम सहयोग देना के लिए तैयार रहते हैं, आगे भी रहेंगे। तो मैं सोसाइटी से भी, इवन मेडिकल टीम से भी ये चाहूँगा कि एज ए NHPC हम लोग ऑलवेज़ आपके साथ हैं, बट जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत है ज़रा सा आप समय रहते हमें बताएंगे तो जो संभव ज़रूरत हो कर सकेंगे हम पक्का सहयोग करेंगे। इसी एश्योरेंस के साथ मैं फिर से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। ऐसी एक्टिविटीज़ में मुझे आकर बहुत खुशी हुई है और जब भी आप चाहेंगे हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू। किसी जो है वो जन कल्याण के भी कामों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, और जो आज आप देख रहे हैं कि चंबा मेडिकल कॉलेज में जो CT स्कैन और MRI जो दिया गया है, लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि जो है उसके खरीदने के लिए NHPC चंबा की ओर से दी गई है। हम इनका धैर्य से आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो चंबा मेडिकल सोसाइटी कैंप का आयोजन कर रही है इसमें भी हमारा ये टाइम टू टाइम आने वाले समय में शो करते रहेंगे। धन्यवाद सर। और रात बढ़ती जा रही है और मरीजों का चेकअप